अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ बहनों, आज हम ये देखेंगे कि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। यानी वो कौन से लोग हैं जिनको ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। ये कुरान पाक से हम अमल की बातें निकाल रहे हैं जिन पे हम अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये उसकी क्लास नंबर 2 है कुरान क्लास की। तो हम इसमें देख लेते हैं वो कौन से लोग हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहा है। ये पारा नंबर 1 है, सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 38 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने कहा तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए तो जो कोई मेरी हिदायत की पैरवी करे तो उनको ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। तो यहाँ से अल्लाह ताला हमें वाज़े तौर पे फरमा रहे हैं कि वो मेरी हिदायत की पैरवी जो भी करेगा उसे कोई खौफ ना होगा और ना उसे कोई गम होगा। हिदायत क्या है? कुरान पाक है। कुरान पाक आ जाने के बाद हमें किसी और से हिदायत लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने हिदायत सिर्फ़ कुरान पाक से लेनी है। और हिदायत हमेशा अल्लाह ताला फरमाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, हिदायत उसको ही देता हूँ जिसको हिदायत की तलब होती है। तो देख लेते हैं कि दरअसल ये जो यहाँ पे इस्तेमाल टर्म्स हुई हैं जैसे खौफ, गम और हिदायत, इसका शरीयत में क्या मायने होते हैं। हिदायत का अहकाम शरीयत बज़रिया वही, कुछ नोट्स ये मैंने बनाए हुए हैं, उसके ज़रिए मैं आपको समझा देती हूँ कि दरअसल ये होता क्या है। हिदायत दरअसल अहकाम शरीयत बज़रिया वही जो भी हमें मिलते हैं, जो भी अहकाम मिलते हैं वो हिदायत के होते हैं। वो तमाम अहकाम की तरह हैं, वो कुरान पाक में मौजूद हैं और अहादीस मुबारका में भी मौजूद हैं। तो इल्म हासिल करते हुए हमने उन अहकामात को ढूंढना है, देखना है कि हमारे रब ने हमारे लिए कौन सी शरीयत कानून बनाया है जिस पर अमल करके हम बेहतरीन मुसलमान बन सकते हैं और जन्नत के हकदार हो सकते हैं। और जिनको ये खुशखबरी सुनाई जा रही है कि वो ना खौफज़दा होंगे और ना वो गमगीन होंगे, तो वो खुशकिस्मत लोग कौन हैं। तो खौफ का मतलब होता है हमेशा कब्ल वकू हुआ करता है, यानी कोई बात ऐसी परेशान कुन ज़ाहिर होती है तो उसके बाद जो ना खौफ ज़ाहिर होता है, यानी हमेशा कब्ल वकू होता है। ना भी बात हुई नहीं तो बंदे को खौफ होता है ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो ये वो खौफ होता है। गमगीन ये कहलाते हैं शरीयत में, यानी इस्लाम में या इस्लाह में, यानी एक ऐसी बात, यानी खौफनाक वाक़े के बाद जो कैफियत होती है, जो खुदा न खास्ता जो वक़ुआ हो जाए, जो बात हो जाए, जो परेशानी कायम हो जाए, तो उसके बाद जो दिल की कैफियत होती है उसको गमगीन कहते हैं। हुज़्न कहते हैं खौफनाक वाक़े के बाद जो दिल की कैफियत होती है उसको हुज़्न कहते हैं। तो हिदायत के लिए दुआ मांगनी चाहिए कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा। और उन लोगों का रास्ता हमने पढ़ा है सूरह फातिहा में कि जिन पर तूने इनाम नाजिल फरमाया। तो यहाँ अल्लाह ताला खुशखबरी सुना रहा है उन लोगों को कि क़यामत के दिन ना उन्हें कोई खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे, ना वो परेशान होंगे। ये वो लोग होंगे जो दुनिया में जो हिदायत अल्लाह ताला ने भेजी है, कुरान की शक्ल में भेजी है, हमने उस पर अमल करना है और उस पर अमल करने के बाद अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना है और आखिरत को हमने संवारना है अल्लाह के बताए हुए कानून और शरीयत के मुताबिक। तो मेरी अज़ीज़ बहनों, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ताल्लुक़ को कुरान पाक से कायम रखें और अहादीस से कायम रखें, इल्म से कायम रखें अपने आप को और इल्म हासिल करते रहें। देखें, होता ये है कि हम बहुत सारी डिग्रियाँ भी सम टाइम हासिल कर लेते हैं और फिर कहते हैं जी हमने तो पढ़ लिया है। पढ़ लेने के बाद उसको बार बार रिपीट करना होता है, बार बार सीखना होता है, समझना होता है और औरों को सिखाना होता है। इल्म हमेशा ताज़ा रहता है जब हम किसी दूसरे को सिखाते हैं। जब हम किसी दूसरे को नहीं सिखाते हैं तो इल्म वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, बेकार हो जाता है, वक्त आहिस्ता आहिस्ता इंसान भूल जाता है। तो लिहाजा अपने इल्म को ताज़ा करने का बेहतरीन तरीका ये है कि बल्लगू अन्नी आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें फार्मूला दिया है कि आप अपने अगर एक आयत भी सीख ली है, अगर एक बात भी सीख ली है, तो इसे किसी दूसरे तक पहुँचाओ। इस तरह से पहुँचाने से हमारा इल्म भी ताज़ा रहेगा और इल्म दीन की अशाअत भी होगी और तबलीग भी होगी। इससे वो लोग जिनके पास इल्म नहीं है या जिनके पास इल्म नहीं पहुँचा, उनके पास इल्म पहुँच जाएगा। तो इस तरह से हमारे लिए ये सदका जारिया भी बन जाएगा। इल्म को कायम करना, इल्म को महफूज रखने का बिल्कुल बेहतरीन तरीका ये है कि इसको आगे फैलाएं। तो जो कुछ आपने आज पढ़ लिया है, सीख लिया है, आप इसके आलिम बन गए, अब इसको आगे पहुँचाएँ। तो इससे ये आपका भी सदका जारिया बनेगा और मेरा भी सदका जारिया बनेगा। देखें, इल्म ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत बड़े आलिम बन जाएं, बहुत बड़ी डिग्रियां हासिल करें तभी इल्म देना शुरू करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौके पे भी फरमाया था
کہ بلغوا، تم نے جو کچھ یہاں پہ سنا ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ تو مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کی بات جو ایک ہم نے سیکھ لی ہے، اس کے بعد اس کے ہم مکلف ہو گئے ہیں، اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم اس کو بات کو دوسروں تک ایز اٹ از پہنچا دیں، اس میں اپنی کوئی ملاوٹ نہیں کرنی ہے، ورنہ وہ بہت زیادہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔